प्रेज गॉड, Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी कृपा के लिए। He has chosen us उसने हमें पसंद किया है and He has loved us. और उसने हमसे प्रेम किया He है has shed His blood for us और उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है and He has invited in His kingdom. और उसके राज्य में उसने हमें निमंत्रण दिया है। Let's thank Jesus Christ. आइए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, we thank you for sending Jesus Christ पिता यीशु मसीह को भेजने के लिए हम आपका आभार मानते हैं and we love you, Father. और पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for all your grace, आपके सारी कृपा के लिए आपका धन्यवाद। for all your plan for us. आपकी सारी योजना जो हमारे लिए है उसके लिए आभार। We are gathered to read and study your word. हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके वचन को पढ़ने के लिए और उसका अभ्यास करने के Who are लिए। watching and are joined with us, bless each one. जो लोग देख रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीर्वाद दो And help us to preach your word. और आपके वचन का प्रचार करने के लिए हमारी मदद करो। Make us understand हमें समझाओ। as we are gathered to know your will. जैसे हम इकट्ठा हुए आपकी इच्छा को जानने के लिए, तब Holy Spirit, we invite you पवित्र आत्मा हम आपको निमंत्रण देते and we हैं believe you are. और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप हो You are the one who lead us in all truth. और आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में ले जाते हो। And we commit our heart in your hand. और हम हमारा हृदय आपके हाथों में देते हैं। Bless each one हर एक को आशीर्वाद दो and help us too, we pray, Father. और हमें भी मदद करो पिता, हम प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today we are going to study about kingdoms. आज हम राज्यों के बारे में अभ्यास करेंगे Because we pray what Lord taught, क्योंकि how to pray. क्योंकि प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई कि प्रार्थना कैसे की जाए वो हम प्रार्थना करते हैं। And there we read and we also confess that Lord, your Father, your kingdom come. और वहां पर वह प्रार्थना में हम पढ़ते हैं और कबूल भी करते हैं कि पिता आपका साम्राज्य आए। So what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? In Matthew 3rd chapter verse 2, John Baptist when he came out to preach the gospel, मत्ती उसका 3रा अध्याय 2रा वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वह सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर प्रकट हुआ, he shouted in the way and said, kingdom of heaven is going to come. तब यूहन्ना ने चिल्लाकर मार्गों में यह कहा कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। Repent and be baptized. मन फिराओ और बपतिस्मा लो And kingdom of heaven is at hand. क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। So this in New Testament we read many times about kingdom. तो नए नियम में हम बहुत बार साम्राज्य या राज्य के बारे में पढ़ते हैं। John the Baptist came to call the people to come in, enter in the kingdom of God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाने के लिए आया। And here he used kingdom of heaven word. और यहाँ पर यूहन्ना ने वह शब्द का प्रयोग किया स्वर्ग का राज्य। So what is the kingdom of heaven? तो स्वर्ग का राज्य क्या है? And as Jesus said, you should pray, you should ask, Father, your kingdom come. और यीशु ने भी ये सिखाया और कहा कि तुम्हें ये मांगना चाहिए कि पिता आपका राज्य आए। So there is kingdom of God the Father, तो पिता परमेश्वर का राज्य है and there is kingdom of heaven. और स्वर्ग का राज्य भी है। And when Jesus after baptism he met or he was tempted by Satan in Matthew 4th chapter, you can read in your Bible. आप आपके बाइबल में पढ़ सकते हो मत्ती 4था अध्याय, जब यीशु अपने बपतिस्मा के बाद शैतान से यीशु की परीक्षा हुई। There here Satan said, worship me. यहाँ पर यीशु को शैतान ने कहा मेरी आराधना कर। And devil took Jesus Christ on a high mountain. फिर शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। And Satan showed Jesus Christ all the kingdom of the world and its glory. और शैतान ने यीशु मसीह को सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। So here we see that Satan is showing kingdom on this world.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान इस जगत का राज्य दिखाता है। And Satan said, I am holding the key of this earth. और शैतान कहता है कि इस पृथ्वी के सारी कुंजियां मेरे हाथों में है। All the kingdom of world is in my hand. और ये जगत के सारे राज्य मेरे हाथों में है। So here we see another kingdom on the earth that is Satan holding. तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा साम्राज्य जो पृथ्वी पर है जिसका मालिक शैतान है। And also John in his letter, 1 John 5th chapter 19 verse, John says, और यूहन्ना भी उसके पत्र में पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वें वचन में कहता है, John writes to the church यूहन्ना कलीसिया को लिखता है and says, we know that this world lies under the control of the evil one. और यूहन्ना कहता है लिखकर कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। We know this world is in control of the devil. हम जानते हैं कि इस संसार दुष्ट के वश में है। So here we come to know that the world kingdom is of Satan. तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस जगत का राज्य शैतान का है। And Paul was appointed with anointed to preach the gospel to the world. और पौलुस को सुसमाचार देने के लिए अभिषिक्त किया गया, पूरी दुनिया को सुसमाचार देने के And he लिए। was chosen to bring the people who are in darkness world to the kingdom of God. और जो लोग अंधेरे में है उनको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए पौलुस को पसंद किया गया। In Acts 26 and verse 18 it is written like that. प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 18वें वचन में इस तरह से लिखा गया है। Paul says that I am came to open the eyes and the people, I want to turn the people from darkness to light. पौलुस कहता है कि लोगों की आंखें खोलने के लिए और जो अंधेरे में है उनको ज्योति की ओर लाने के लिए मैं आया हूँ। From the bondage, from the power of Satan, I want to bring people to God. और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और लोगों को लाने के लिए। And I want that people receive forgiveness from their sin. और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने पापों से क्षमा पाए। So Paul knows that there is the power of darkness. तो पौलुस जानता है कि अंधकार का सामर्थ है। And there is a kingdom of darkness or kingdom of Satan also. और अंधकार का राज्य और शैतान का राज्य भी है। And so Paul says in Ephesians 6th chapter verse 12, इसीलिए पौलुस कहता है एफेसी 6 अध्याय 12वां वचन, we don't fight, we don't wrestle, we don't war with the flesh and blood, कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, but we fight against the rulers, परंतु हम प्रधानों के सामने लड़ते we हैं fight against the authorities, और हम अधिकारियों के सामने लड़ते we हैं fight against the power of this world darkness, और हम इस संसार के अंधकार के विरोध में लड़ते हैं। we fight against the spiritual forces of the evil in the heavenly realm. और हम उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के सामने जो आकाश में है उनके सामने लड़ते हैं। So we know that there is a darkness world and there is the kingdom of devil also. तो हम जानते हैं कि अंधकार का राज्य है और शैतान का राज्य भी है। And so Paul says in Ephesians 5:8 that we were before in the darkness, but now we are come in the light to Lord. इसीलिए पौलुस कहता है एफएससी उसका 5वां अध्याय 8वां वचन, क्योंकि हम पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति में आए हैं। And also Jesus said in John that now the authority of this world or the author of this world is been, I am going to cast him out. और यीशु ने भी कहा यूहन्ना के सुसमाचार में कि इस जगत के राजकुमार को, उसके अधिकारी को अब मैं हटा दूंगा, निकाल दूंगा, His kingdom will be over. उसके राज्य का अंत होगा। So Jesus introduced that there is the kingdom of devil also. तो यीशु ने पहचान दी कि शैतान का राज्य भी है। John the Baptist said that there is kingdom of heaven. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि स्वर्ग का राज्य है। And Jesus said you should pray, ask that let Father kingdom or God kingdom come. और यीशु ने भी ये सिखाया कि तुम्हें ये मांगना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य या पिता का राज्य आए, स्वर्ग का राज्य आए। So these are three kingdom here we read. तो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वह 3 राज्य के बारे में And पढ़ते हैं। Jesus said in Matthew 6 chapter verse 33 that you should first seek, you should first ask, you should first find
you should first search for the kingdom of God. और यीशु ने भी कहा मत्ती उसका 6 अध्याय 33वें वचन में कि पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहिए। You should ask also. और परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना चाहिए। So we should search about, we should seek about the kingdom of God. तो हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए Where kingdom of God lies. कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है। And so Jesus said that you should pray, let Father kingdom come. इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता का साम्राज्य आए। So what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य क्या है And what is the kingdom of heaven? और स्वर्ग का राज्य क्या है And what is the kingdom of this world? और इस संसार का राज्य क्या है। And the third thing, the kingdom of Christ. Fourth thing, kingdom of Christ. What is the kingdom of Christ? और चौथी बात जो है वो मसीहा का साम्राज्य, मसीहा का राज्य कौन सा है। Because when Jesus was on cross, क्योंकि जब यीशु मसीह वधस्तंभ पर थे, there the thief, one thief in Luke 23 chapter verse 42, the thief said, Lord, remember when you come in your kingdom. लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 42वें वचन में जब यीशु वधस्तंभ पर थे तो वहां पर 2 चोर थे, उसमें से एक ने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। So what is the kingdom of Christ? तो मसीहा का साम्राज्य क्या है। So where we are living now, we should find out. In which kingdom we are living in. हम कौन से साम्राज्य में जी रहे हैं, हमें यह ढूंढ निकालना Time चाहिए। will come when it will be said that now kingdom of God and kingdom of Christ are in the power. ऐसा समय आएगा जब ऐसा कहा जाएगा कि अब परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का राज्य अधिकार में आ गया है। In Revelation 11 verse 15. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15वां वचन। Now it become kingdom of God and his Christ. अब जो परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का राज्य बन गया है। So there will be coming of kingdom of God and kingdom of Christ on this world. तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य और मसीहा का राज्य आएगा। In Revelation 22 and verse 5 also the same thing is written. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1ला वचन और 5वें वचन में भी यही बात लिखी गई है। Angels saw John, the throne of God and also the throne of the Lamb. दूत ने यूहन्ना को परमेश्वर का सिंहासन और मेमने का सिंहासन दिखाया। And so in verse 5 it's written that they both are going to reign ever forever. इसलिए 5वें वचन में लिखा गया है कि पिता और मसीहा दोनों युगानुयुग राज्य करेंगे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। When Jesus was caught and brought before Pilate, जब यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के सामने लाया गया, there Jesus said in John 18 verse 36, वहां पर यीशु ने जवाब दिया यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय 36वां वचन। My kingdom is not of this world. मेरा साम्राज्य इस जगत का नहीं है। Here he explained what is the kingdom of his. यहाँ पर मसीहा यह बताता है कि उसका राज्य कौन सा है, He कैसा said, है। in this world I am not ruling. यीशु ने कहा कि इस जगत में मैं राज नहीं करता हूँ। If my kingdom were of this world, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, then would my servant fight, तो मेरे सेवक लड़ते and I should not be delivered to Jew people. और मुझे यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता। And now is my, but this is not my kingdom. परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। In Luke 22 and verse 30, in Luke 23 and verse 42, and in Acts 1 and 6, here all it's written about Christ's kingdom. लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 30वां वचन, 23वां अध्याय 42वां वचन और प्रेरितों के काम 1ला अध्याय 6ठे वचन में मसीहा के साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। Where God rules, it is God kingdom. जहां परमेश्वर अधिकार चलाता है वह परमेश्वर का साम्राज्य है। There is a story we know when a person, a rich man came to Jesus and he wanted eternal life. एक कहानी हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था, वह यीशु मसीह के पास आया और उसे अनंत जीवन चाहिए था। He wanted to enter
in the eternity. वह अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहता And he था asked, Lord, what should I do so that I can also be part of that heavenly kingdom? और उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं क्या ऐसा करूं कि वह स्वर्ग के राज्य में मैं प्रवेश कर लूं। In Matthew 19 chapter 23 and 24, Jesus said a different thing. और मत्ती 19वां अध्याय 23वां और 24वें वचन में यीशु ने उसे एक अलग बात बता दी। Here two words are used in 23 verse and verse 24. यहाँ पर दो शब्दों का उपयोग किया है 23वें वचन और 24वें वचन में। In both verses, 23 verses, we read, it is easy to enter in God kingdom. The word written God kingdom. 23वें वचन में जो शब्द लिखा गया है वह है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान है। Yes, it is easy, but hard for the poor person, a rich man, to enter in kingdom of heaven. लेकिन धनवान व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। Both words are written in kingdom of God and in kingdom of heaven. दोनों शब्द का उपयोग किया है परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य। As John the Baptist said, kingdom of heaven is at hand. It is near. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। In Matthew 7:21, Jesus said, at last days, people will say, Lord, Lord, did we not cast out demons and we prophesy in your name? Those people are going to come and say, अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो प्रभु से कहेंगे, क्या प्रभु हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और भविष्य वचन नहीं कहे? and Jesus says in verse 21, और मत्ती 7वां अध्याय 21वें वचन में यीशु ने जवाब दिया, all who say, Lord, Lord, shall not enter in the kingdom of heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। All who accept me are not going to enter in kingdom of heaven. जो लोग मेरा स्वीकार करते हैं वे सारे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। But who do the will of God are going to enter in the kingdom of heaven. परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, पूरी करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। Who is going to do the will of Father. जो पिता की इच्छा पूरी करेगा वह। So to say, Father is the Lord of mine, तो ऐसा कहना कि पिता मेरा प्रभु है, then only you can enter in the kingdom of heaven. तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। Because if you do the will of the Father, of your Father, क्योंकि यदि आप आपके पिता की इच्छा पूरी करो, then the heavenly Father, in heavenly Father's kingdom, you can enter. तो फिर आप स्वर्गीय पिता के राज्य में आप प्रवेश करोगे। So here we come to know that there is kingdom of God, kingdom of heaven, kingdom of this world and kingdom of Christ. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, इस जगत का राज्य है और मसीहा का राज्य है। Jesus said in Matthew 23 and verse 13, यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय 13वें वचन में, O scribes and O Pharisees, you are hypocrite people. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, You are a hypocrite person. तुम लोग ढोंगी हो, कपटी हो, Woe to you, तुम्हें अफसोस, because you serve the kingdom of heaven against the people who want to enter. क्योंकि तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। You don't enter and neither you don't let anyone enter. न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें दूसरे को प्रवेश करने देते हो। So here Jesus clear that people on this face of the earth who are having the key, they are not letting the people to go in the kingdom of heaven. तो यहाँ पर यीशु स्पष्ट करता है कि इस पृथ्वी पर जो लोगों के हाथ में चाबी है वह लोग दूसरे लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने देते। So the person who knows Bible, they are able to enter and they know very well about the kingdom of heaven. तो जो लोग बाइबल जानते हैं वह प्रवेश कर सकते हैं और वह लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। If you don't know about the kingdom of heaven, how can you enter in the kingdom of heaven? यदि आप स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं जानते हो तो आप स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाओगे? Jesus said, if your one eye or your eye
do a sin, pluck it out, so that you are able to enter in the kingdom of God. Ye- In Mark 9 chapter verse 47 it says, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय 47वें वचन में यीशु ने कहा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। so to enter in God kingdom, if you really want to enter in God kingdom, you should do something. There Jesus explained. तो यहाँ पर यीशु ये बताते हैं कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। And also Jesus said in Mark 10 chapter verse 15, if you be as a little children, you will able to enter in kingdom of heaven. और यीशु ने और भी कहा मरकुस 10वां अध्याय 15वें वचन में कि यदि तुम छोटे बालकों के जैसे बनोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। Don't stop the children who are coming near me, Jesus said. यीशु ने कहा जो बालक मेरे पास आ रहे हैं उनको रोको मत, Because you should be like the children, like children. क्योंकि तुम्हें भी बालकों के जैसा बनना पड़ेगा। Luke 18 verse 17. लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय 17वां वचन, Receive the kingdom of God as little children. If you want to know about the kingdom, any kingdom, you should receive it like a children. कि परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण करो। यदि तुम वह राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो बालक की नाई उसे ग्रहण करो। Unless you cannot inherit the kingdom of God. नहीं तो आप वह परमेश्वर के राज्य का वंश नहीं पा सकोगे। Matthew 18 verse 3. मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 3रा वचन, Convert and be like little children, so that you are able to enter in God kingdom or in heavenly kingdom. यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। In John 3rd chapter 3 verse and verse 5 also, with Nicodemus Jesus said that unless you are not born again, you cannot see the kingdom of God. यूहन्ना 3रा अध्याय 3रा वचन और 5वें वचन में यीशु ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। We can see the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। Jesus said, if you are born again, you can really see the kingdom of God. यीशु ने कहा यदि तुम नया जन्म पाते हो तो सच में परमेश्वर का राज्य देख पाओगे, देख सकते हो। And also he said in verse 5, और यीशु ने आगे कहा 5वें वचन में, unless you are not born again with water and with Holy Spirit, you cannot enter in the kingdom of God. जब तक कोई मनुष्य जल और पवित्र आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So Jesus said, you can see kingdom of God. तो यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हो। Also Jesus said, you can enter in the kingdom of God. और यीशु ने यह भी कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। And also Peter said in Acts 9:14 chapter verse 22 that we should go through tribulation to enter in kingdom of God. और पतरस ने भी कहा प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 22वें वचन में कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बड़े कलेश से गुजरना पड़ता है। So here we study that we can enter, we can see, and also if we want to enter, we should do something. तो यहाँ पर हमने अभ्यास किया और देखा कि हम प्रवेश कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, और यदि हमें प्रवेश करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। As Jesus said in John 18:36 to Pilate that this world is not my kingdom. जैसे यीशु ने पिलातुस से कहा कि इस जगत का राज्य मेरा साम्राज्य नहीं है। So he explained, if I am a ruler, यूहन्ना 18वां अध्याय 36वें वचन, यीशु ने स्पष्ट किया कि यदि मैं अधिकारी होता then I would rule. तो मैं अधिकार चलाता। If I would build, if I was able to build, then it would be my kingdom. और यदि मैं बना पाता तो वह मेरा साम्राज्य होता। If I am able to judge, then it is my kingdom. और यदि मैं न्याय कर पाता तो वह मेरा साम्राज्य If होता। I can cast out anyone, then it is my kingdom. यदि मैं किसी को भी वहां से निकाल दूं तो वह मेरा साम्राज्य है। And if
this world would be it would be my kingdom, then my people would fight and my people would stand with me. और यदि इस जगत का साम्राज्य मेरा होता तो मेरे सेवक लड़ते और मेरे साथ खड़े रहते। If it would be my kingdom, then I would see my people. और यदि यह मेरा साम्राज्य होता तो मैं मेरे लोगों को इसमें देखता And my people would obey my commandment. और मेरे लोग मेरी आज्ञाओं को मानते। If my kingdom it would be, then my servant would do my will. और यदि यह मेरा साम्राज्य होता तो मेरे सेवक मेरी इच्छा के अनुसार करते। Jesus said, where my people, if this world would be of my people, they would say, why our king is been caught. यदि यीशु ने ऐसा कहा कि यदि इस जगत का राज्य मेरा होता तो मेरे सेवक कहते कि हमारे प्रभु को क्यों पकड़ा गया। My people would free me. मेरे लोग मुझे छुड़ा लेते। My people would die for me. और मेरे लोग मेरे लिए मरते। My people would fight for me. मेरे लोग मेरे लिए लड़ते। And my people would live for me. और मेरे लोग मेरे लिए जीते। And my people would love that if I judge anyone. और यदि मैं किसी का न्याय करूं तो मेरे लोगों को अच्छा लगता। If I would be king over this people, then they would love me as king. यदि ये लोगों पर मैं राजा होता तो वह लोग मुझे राजा मानकर मुझे प्रेम करते। They would like that I rule over them. और उनको ये पसंद आता कि मैं उनके ऊपर अधिकार चलाता। But Jesus said, really, this is not my kingdom. लेकिन यीशु ने कहा कि सच में यह मेरा राज्य नहीं है। If my kingdom, then would be here, my people would fight for me. यदि मेरा साम्राज्य यहाँ इस जगत का होता तो मेरे लोग लड़ते। And I wouldn't be delivered to you. और मुझे तुम्हारे हवाले नहीं किया जाता। But this Jew, they are delivered to you, me to you, to kill me. लेकिन ये यहूदी लोगों ने मुझे पिलातुस तेरे हवाले किया है मेरा घात करने के लिए। And Jesus denied the people, saying, this is not my kingdom. और यीशु ने लोगों का इनकार करते हुए कहा कि यह मेरा साम्राज्य नहीं है। If Jesus would be king, then people would come forward to rescue his king. यदि यीशु राजा होता तो लोग यीशु को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते। Many times we behave like we have no king. बहुत बार हम भी ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमारा कोई राजा नहीं है। But here Jesus was bound with chain. लेकिन यहाँ पर यीशु को जंजीरों से बांधा गया था। No one was fighting for Jesus Christ. और कोई भी यीशु के लिए नहीं लड़ रहा था। They should say that why you have caught our king. वह लोगों को कहना चाहिए था कि तुमने हमारे राजा को क्यों पकड़ा है। But none came to rescue Jesus Christ. लेकिन यीशु को छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया। So this is enough to prove that the people are not of Jesus Christ. तो इससे यह पूरी साबिती हो जाती है कि जो लोग थे वह यीशु मसीह के नहीं थे। If Jesus would be king, यदि यीशु राजा होता then his people would stand for him. तो फिर यीशु के लोग यीशु के लिए खड़े होते। They would save Jesus Christ. और वे लोग यीशु मसीह को बचाते। Jesus said in verse 36, यीशु ने 36वें वचन में कहा, यूहन्ना 18वां अध्याय, my servant would fight to keep me from being handed over to the Jewish leader. मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। So here we see where Jesus is able to rule that his kingdom. That is his kingdom. तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जहाँ यीशु अधिकार चला सकता है वह यीशु का साम्राज्य है। In Luke 23 and verse 31. लूका का सुसमाचार 21 chapter verse 31. लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय 31वां वचन। Jesus said that if you see the sign fulfilling, then you should understand the kingdom of God has come. यीशु ने कहा कि यदि तुम सारे चिन्हों को पूरे होते हुए देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। So when you can see the things fulfilling in your life, you should understand kingdom of God has entered. तो जब तुम तुम्हारे जीवन में सारी बातों को पूरे होते हुए देखो
तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य ने प्रवेश कर लिया है। Jesus gave hint to these Jewish people यीशु ने यहूदी लोगों को एक हिंट दिया that when you see God is ruling over you, कि जब तुम यह देखो कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अधिकार चला रहा when है, you see God is doing judgment, He is bringing judgment upon you, और जब तुम यह देखो कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय कर रहा है, when you see your God is fighting for you, और जब तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है, God force is against the enemy, और परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों के विरोध रहता है, when you see that your God is as a king standing on behalf for you, और जब तुम देखो तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा राजा बनकर खड़े होते हुए, then you should know the kingdom of God is on earth now. तब तुम्हें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य अब पृथ्वी पर आ गया है। In Luke 22 and verse 16, Jesus said, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय और 16वें वचन में यीशु ने कहा, For I say to you, I will not. When he was having the last supper with his disciple, he said like this. जब यीशु अंतिम भोजन अपने चेलों के साथ ले रहा था, तब यीशु ने यह कहा, I will not eat more, I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Until the kingdom of God is not, I don't see, I will have a fast. लूका 22वां अध्याय 16वां वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, जब तक मैं परमेश्वर के राज्य को आते हुए ना देख लूं, तब तक मैं कभी ना खाऊंगा, मैं उपवास करूंगा। So this what he wanted, that I want to see kingdom of God, king, a God as a ruler on the earth. तो यह बात यीशु मसीह देखना चाहते थे कि परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाए। Luke 22 and verse 39. लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 29वां वचन, Jesus said, Father has appointed me a kingdom, and I too want that I want to appoint you too. यीशु ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे साम्राज्य दिया है और मैं भी तुम्हें उस साम्राज्य में नियुक्त करना चाहता हूँ। The Jewish people, they very well know that Jesus, Messiah is going to come and rule the world. यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मसीहा आने वाला है और इस संसार पर राज करेगा। Just think, a thief also said, Lord Jesus, if when you come in your kingdom, remember me. केवल सोचो कि वह चोर ने भी कहा कि प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। So even the Jewish, everyone people know about Messiah. तो यहूदी लोग भी, सारे लोग भी मसीहा के बारे में जानने चाहिए, जानते हैं। They knew that when God is going to send someone, he is going to rule the world. वह जानते थे कि जब परमेश्वर किसी को भेजेगा तो वह व्यक्ति पूरी दुनिया पर राज करेगा। And there were people, when Jesus was born, there were people who were waiting to see Messiah coming. और जब यीशु का जन्म हुआ तब ऐसे लोग थे जो राह देखते थे मसीहा का इस संसार में आने का। In Luke 1st chapter verse 33, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 33वां वचन, already the Jew people were waiting that for Messiah who is going to sit upon the David's throne. यहूदी लोग यह राह देखते ही थे कि वह मसीहा आए और दाऊद के सिंहासन पर बैठे। And the angel said to Mary, और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, he shall the son which is going to born, he shall reign over the house of Jacob forever. कि जो बेटा तुझे होगा वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, And his kingdom there shall be no end. और उसके राज्य का अंत ना होगा। So there was a prophecy, and that prophecy the angel spoke about. तो ये भविष्य वचन था और यह भविष्य वचन को स्वर्गदूत ने फिर से कहा। In Daniel 2 and chapter 2 and verse 44, दानियल की किताब दूसरा अध्याय और 44वां वचन, there was a prophecy and it says like this. वहां पर भविष्य वचन था और वह वचन इस तरह से, And in the days of that king, the God of heaven shall set upon a kingdom which shall never be destroyed, nor shall the sovereignty thereof be left to other people.
another people. दानियल दूसरा अध्याय 44वां वचन, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। But he shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. और वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। So God, the people already know, the Jew people already know that the Messiah, when he come, he will break all the kingdom and he will establish his own kingdom. तो यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मसीहा आएगा तब सारे राज्यों को तोड़ डालेगा और अपने खुद के साम्राज्य की स्थापना करेगा। And David was promised in 1 Chronicles 17 chapter verse 14. और दाऊद को यह वचन दिया गया था, पहला इतिहास 17वां अध्याय 14वां वचन। But I will set him, who is going to come, I will send him over my house and my kingdom forever. परंतु जो आने वाला है मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा And his throne will be established forever. और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। And so David says in Psalm 45 verse 6, इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 45वां अध्याय 6ठे वचन में, Your kingdom, your throne, O God, endures forever and ever, and justice and the scepter or staff or rod of your kingdom. भजन संहिता 45 उसका 6ठा वचन, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। So here there was a prophecy that you are going to rule forever. Oh God, you are going to rule forever. तो यहाँ पर भविष्य वचन था कि हे परमेश्वर तू सदा काल राज्य करेगा, And that was for Jesus Christ. और वह यीशु मसीह के लिए था। In Hebrew 1:8 it says about that prophecy. वह भविष्य वचन के बारे में इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 8वें वचन में कहा गया You है। already know that God is going to rule forever on the world. यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए राज करेगा। But to the Son, he says, Your throne, O God, is forever and ever. इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 8वां वचन, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। And your scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। So already the people, Jew people, were waiting for the Messiah to rule over the world. तो यहूदी लोग पहले से मसीहा के लिए राह देखते थे कि वह आए और इस जगत पर राज करे। And so when Jesus came, तो इसीलिए जब यीशु आया, when he was born, जब यीशु का जन्म हुआ, we know the wise men, they came to worship Jesus Christ. तो हम जानते हैं कि बुद्धिमान लोग यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए। When they knew that our king is born in Bethlehem, they came to worship this king. जब उन्होंने यह जाना कि बेथलेहम में राजा का जन्म हुआ है तो उसकी आराधना करने के लिए वह आए। In Matthew 12, 2nd chapter verse 2. मत्ती का सुसमाचार दूसरा अध्याय दूसरा वचन, The wise men said, Where is the king? We want to worship him. और जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने पूछा कि राजा कहाँ है, हम उसकी आराधना करना चाहते And हैं। as Jesus started his ministry, और जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, all the Jew people were wondering about Jesus Christ, who he is. तब सारे यहूदी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये यीशु कौन है। And it was written for Jesus Christ, for the king who is going to come. He will sit on a cloth, the fall of an ash, a baby sheep, a baby ash. और वह राजा के लिए लिखा गया था कि जो आने वाला है वह गधे के बच्चे पर बैठेगा। In Matthew 21:5 it says, all the Jews came and said, shouted, this is our king. मत्ती 21वां अध्याय 5वें वचन में लिखा गया है कि सारे यहूदी लोग इकट्ठा हुए और चिल्लाकर कहने लगे कि यह हमारा राजा है। And the disciples were also preaching that this is the king. और चेले भी यह प्रचार करते थे कि यह राजा है। And after Jesus Christ's resurrection and he ascended to heaven,
disciples started preaching, Jesus is the king. और यीशु मसीह के जी उठने के बाद और स्वर्ग में चढ़ने के बाद चेलों ने यह प्रचार करना शुरू किया कि यीशु राजा है। In Acts 17, chapter 17, verse 7, it says that the people were preaching that we have another king and he is Jesus Christ. प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 7वें वचन में चेले प्रचार कर रहे थे लोगों से कि हमारा दूसरा राजा है और उसका नाम यीशु है। So Jesus Christ started ruling in his people. तो यीशु मसीह ने अपने लोगों पर राज करना शुरू किया। And the disciples said that we have one king and he is Jesus Christ. और चेलों ने कहा कि हमारा एक ही राजा है और वह यीशु मसीह है। And the disciples started confessing that we are his servant. और चेलों ने यह कबूल करना शुरू कर दिया कि हम वह राजा के सेवक हैं। So in many parts Jesus is ruling. तो बहुत सारे भागों में यीशु राज कर रहा है। But one time will come when all the world will see Jesus' kingdom. लेकिन ऐसा समय आएगा जब पूरा जगत यीशु के राज्य को देखेगा। In Revelation 20 chapter verse 4, 6 and 5th chapter 10, Christ and his saint are going to rule. That is written. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4था और 6ठा वचन, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और 10वां वचन, वहां पर लिखा गया है कि मसीहा और उसके संत अधिकार चलाएंगे, राज करेंगे। After resurrection, पुनरुत्थान के बाद disciple asked Jesus Christ, "Are you establishing kingdom of Israel now?" चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू इस समय इज़राइल के राज्य को स्थापित करता है? You are king, we believe. तू राजा है, हम मानते हैं। And your kingdom will be forever. That is prophecy. और तेरा राज्य हमेशा रहेगा, वह भविष्य वचन था। And you will destroy all kingdom और that is holding, Satan is holding. और सारे राज्य जिसके ऊपर शैतान का अधिकार है वह सबका तू नाश करेगा। All will convert and become Christian. सारे लोग बदल जाएंगे और मसीही बनेंगे। So are you establishing now, Lord? तो क्या They प्रभु asked like that. तो क्या प्रभु वह राज्य का स्थापन तू अभी करता है? ऐसा चेलों ने पूछा। But Jesus said, "This you don't want. It is not your thing to understand." लेकिन यीशु ने जवाब दिया कि यह बात समझने के लिए तुम्हारे लिए यह बात समझने को नहीं है। It is not for you to know time and hour that is reserved by Father. उन समयों या कालों को जानना जो पिता ने अपने अधिकार में रखा है वह तुम्हारे लिए नहीं है। Father has fixed by his own authority. परमेश्वर ने पिता ने अपने ही अधिकार में उसे रखा है और वह जानना तुम्हारा काम नहीं So है। disciples started preaching about Christ's kingdom. तो चेलों ने मसीहा के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। Started preaching kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। We believe God and we believe Christ. हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और मसीहा में विश्वास And करते they are हैं ruling over us. और वे हमारे ऊपर अधिकार चलाते हैं। In Acts 8 chapter verse 12, when this Philip was carried with a new gospel, with the news, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 12वें वचन में फिलिप जब नया सुसमाचार लेकर निकला, he started preaching that the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. तब फिलिप उसने परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाना और वह प्रतीति कराना शुरू किया। He started showing that look, in us God is ruling. उसने यह दिखाना शुरू कर दिया कि देखो परमेश्वर हमारे अंदर है। And he did miracles. और उसने चमत्कार किए And people were baptized and were converted. और लोगों ने बपतिस्मा लिया और अपने आप को रूपांतर किया। So these disciples started preaching about the kingdom of God. तो ये चेलों ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। They were able to see kingdom of God in the people. वह लोगों के अंदर परमेश्वर के राज्य को देख सकते थे। They know in the person which kingdom is they were able to see which kingdom in the people. संत That लोग, is, which kingdom? वे लोग कोई व्यक्ति में किसका राज्य आ गया है वह देख सकते थे। In Acts 19 chapter verse 8, Paul, he was boldly
he was boldly speaking for 3 months, reasoning and arguing, discussing, debating with the people about the concerning about the kingdom of God. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 8वें वचन में पौलुस वहां आराधनालय में जाकर 3 months. 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा कि परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। He said that the kingdom of God, what it is. पौलुस ने यह बताया कि परमेश्वर का राज्य वह क्या है। You belong to the darkness kingdom. तुम अंधकार के साम्राज्य के हो You belong to the worldly kingdom. और तुम इस जगत के साम्राज्य के हो And Satan has bind you. और शैतान ने तुम्हें बांधा है। But we belong to kingdom of God. लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के हैं। We are in the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में हैं। God is ruling us. परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकार चलाता है God is able to judge us. और परमेश्वर हमारा न्याय कर सकता है And God is able to prove that we are His servant. और परमेश्वर ये साबिती दे सकता है कि हम उसके सेवक हैं। So He was trying to prove that we belong to God kingdom. तो पौलुस यह साबिती देने का प्रयास कर रहा था कि हम परमेश्वर के राज्य के हैं And really God kingdom is the real thing. और परमेश्वर का राज्य एक वास्तविक बात है, ऐसा वह प्रतीति कराता था। And so he was arguing and he was discussing. इसीलिए पौलुस डिस्कस करता था, वाद विवाद करता था। In Acts 20 chapter verse 25. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 25वां वचन। Now I know that none of you among whom I traveled preaching about the kingdom will ever see my face again. और अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखेगा। So he was preaching about the kingdom of God. तो पौलुस परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। And in the last look, he writes in Acts 28:31 in the last line it says, और लूका उसके इस किताब में प्रेरितों के काम में लिखता है, प्रेरितों का काम 28वां अध्याय उसका 31वां वचन। this Paul preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence he preached. यह पौलुस जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। With confidence and no man can forbid him. निडरता से और पूरे उत्साह से वह सिखाता रहा और कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था, उसे रोक नहीं पाता था। He was not only preaching but he was teaching also the thing of Christ and about the kingdom of God. वह केवल प्रचार नहीं करता था लेकिन परमेश्वर के राज्य और मसीह के बारे में सिखाता भी था। Also he was demonstrating the power of God in his life. और वह अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को भी दिखाता था। He was saying that I am a messenger of God. और वह कहता था कि मैं परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का संदेशवाहक हूँ। And in this flesh power of God you can see, experience. और इस शरीर में आप परमेश्वर के सामर्थ को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। And I am in God kingdom. और मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। There is another kingdom of darkness that Satan is the ruler. और दूसरा एक साम्राज्य है अंधकार का जिसका अधिकारी शैतान है। Paul explained to the people in Romans 14 chapter verse 17. पौलुस ने लोगों को यह समझाया रोमियो का पत्र 14वां अध्याय 17वें वचन में। Don't think that we are eating and drinking and we are having houses. That is the blessing. हम खाना खाते हैं, खाना पीना करते हैं और घर है और ये आशीर्वाद है, ये सारी बातें आशीर्वाद है, ऐसा मत सोचो। Don't think that really we are part of God kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं, ऐसा मत सोचो। When you see us that we are enjoying life, don't be deceived. जब आप हमें जीवन का आनंद लेते हुए देखते हो तो वह देखकर धोखा मत खाओ। Don't think that I also want to enter in. I want also life like that. ऐसा मत सोचो कि इस तरह का जीवन मैं भी चाहता हूँ। Eating, drinking and doing खाना पीना और आनंद करना and enjoying. और आनंद करना। This is not. This doesn't prove that
we are in God kingdom. उससे यह साबित नहीं होता कि हम परमेश्वर के राज्य में है। But if you see righteousness in our life, लेकिन यदि आप हमारे जीवन में धार्मिकता को देखो, if you see peace in our life, हमारे जीवन में यदि मिलाप शांति को देखो, and if you see joy of Holy Spirit in our life, और यदि आप हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आनंद देखो, if you see this thing, then understand that we are part of God kingdom. यदि यह सारी बातों को आप हमारे अंदर देखो, तो यह जान लो कि हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं। We are in God kingdom. हम परमेश्वर के राज्य में हैं, ऐसा समझ लो। God is ruling over us. और परमेश्वर हमारे ऊपर राज कर रहा है। Also he says that how can you see the kingdom of God? और आप परमेश्वर के राज्य को कैसे देख सकते हो, ऐसा पौलुस कहता है। In 1 Corinthians 4th chapter verse 20. पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 20वां वचन, If we are speaking the word, यदि हम वचनों को बोलते हैं, don't think that this is the power of God. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, For the kingdom of God is based not on words. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। If we say this thing and that thing, that doesn't prove. यदि हम ऐसा कहें कि यह बात और वह बात, It doesn't prove उससे that कुछ साबिती नहीं होती we are of God kingdom. कि हम परमेश्वर के राज्य के हैं, ऐसी कोई साबिती नहीं But if होती। we show power also, then it says that really your God is your king. लेकिन यदि हम सामर्थ को दिखाए तो सच में यह कहा जाएगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Wonderful preaching doesn't prove that this is a person of God. अद्भुत प्रचार से कुछ साबिती नहीं मिलती कि यह व्यक्ति परमेश्वर का है। So don't be deceived listening some preacher. तो कोई प्रचारक को सुनते टाइम धोखा मत खाओ। But if you see power, you see life changing, then that is the God working. तो लेकिन यदि आप सामर्थ को देखो और जीवनों को बदलते हुए देखो, तो वह परमेश्वर काम कर रहा है। Amen. आमीन। In 1 Corinthians 6 chapter verse 9. पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? Don't you know that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? The person who do unrighteousness don't think that God is working in them. जो लोग अन्याय करते हैं तो उनके लिए ऐसा मत सोचो कि उनके बीच में परमेश्वर काम कर रहा They है। are still not part of God kingdom. अब तक ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं है। And many sin about sinner, it's written और पापियों के लिए भी यह लिखा गया है that those who do such thing, they are not part of God kingdom. कि- Remember, God is not working in them. कि जो लोग इस तरह से काम करते हैं पाप के, वह परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं है। याद रखो कि वह उनके बीच परमेश्वर काम नहीं करता है। God is God. If you see a person still in sin, then remember the people are not part of God. यदि आप लोगों को पाप में ही देखते हो तो याद रखो कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं बने हैं। What is God kingdom? परमेश्वर का राज्य क्या है? Where God is easily work. जहाँ पर परमेश्वर आसानी से काम कर सकता है। Where God feel proud to call my people. और जहाँ पर लोगों को यह मेरे लोग हैं ऐसा कहने में परमेश्वर को अभिमान जैसा लगे। Where people fulfill the king's will. जहाँ पर लोग वह राजा की इच्छा को पूरी करे। In Matthew 8:11, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 11वां वचन, Jesus said that people are going to come and sit in heaven. यीशु ने कहा कि लोग आकर स्वर्ग में बैठेंगे। From east and west, people are going to come. पूरब और पश्चिम से लोग आएंगे And they will sit beside Abraham, Isaac and Jacob. और वह लोग इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगे। So Jesus said that in kingdom of heaven, people are going to sit. तो यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में लोग आकर बैठेंगे। In Luke 13 chapter verse 28. लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय 28वां वचन,
When you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophet in kingdom of God, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखो, so here Jesus said that when you see Abraham, Isaac, Jacob and all the prophet in kingdom of God, तो यहाँ पर यीशु ने यह कहा कि जब तुम इस इब्राहिम, इसहाक और याकूब और भविष्यवक्ताओं के साथ लोगों को देखो परमेश्वर के राज्य में, then you yourself are, you understand that now I am not in. तो आप तब आपको बाहर निकाले हुए आप पाओगे, देखोगे। 29. 29वां वचन, When you see the seed in God kingdom, okay, east, west, north, south, there are 4 sides it's written about. यहाँ पर People are पूर्व going to come from east, west, north, south and are going to sit in God kingdom. कि लोग पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से आकर परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे, ऐसा लिखा गया है। From all sides people are going to come and sit in God kingdom. चारों ओर से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। And the time will come when people, who will stay, abide in God kingdom, they will inherit the kingdom of heaven. और ऐसा समय आएगा कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ेंगे वह स्वर्ग के राज्य में वारिस बनेंगे। So it is necessary to stay in kingdom of God. तो परमेश्वर के राज्य में रहना बहुत ही आवश्यक है। 5 things I'm going to I'm share and I'm going to close. 5 बातें मैं बताऊंगा और फिर मैं पूरा करूंगा। Who inherit, or in whom we can say this is the part, this person is a part of God kingdom. कौन से व्यक्ति को देखकर हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य का भाग है? 1 Corinthians 6 chapter verse 9. पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9वां वचन, Sinners are not allowed to be member of God kingdom. अन्यायी लोग, पापी लोगों को परमेश्वर के राज्य में वारिस बनने के लिए परवानगी नहीं है। Who do the wrong, those who are wrongdoer will not share in God's kingdom. जो लोग गलत काम करते हैं वह परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। So don't be deceived. तो धोखा मत खाओ। No one who is immoral or an idolater or an adulterer or licentious or a sodomite, like a person. कि जो कोई अनैतिक है, जो मूर्ति पूजक है और परस्त्रीगामी है और लुच्चे और पुरुषगामी है, ऐसे लोग। Verse 10. 10वां वचन, पहला कोरिन्थी 6 Nor अध्याय, thief, nor coveter or covetous or drunkards or curse speaker, they are not going to be part of God kingdom. ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। People who are not honest about other people, दूसरे लोगों के बारे में जो लोग प्रामाणिक नहीं रहते they हैं, are not going to receive, they are not going to enter in God kingdom. ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। In Ephesians 5:5 also it's same, Paul says the same thing. एफएसी 5वां अध्याय 5वें वचन में भी पौलुस यही बात कहता है। For this you know that no fornicator, nor unclean person, neither greedy of gain, which is idolatry. Yes, they are not going to inherit the kingdom of Christ and kingdom of God. एफएसी उसका 5वां अध्याय 5वां वचन, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं होंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। Kingdom of Christ and kingdom of God, they will be not entered. मसीहा के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे। You can enter, you can have your admission in any churches on this world. इस संसार में कोई भी कलीसिया में आप आपका एडमिशन ले सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। But to be part of God kingdom, you need something लेकिन more. परमेश्वर के राज्य में भाग लेने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। Galatians 5 chapter verse 21. गलाती का पत्र 5वां अध्याय उसका 21वां वचन, The people who are feeling envy and drunken and having parties and dancing, such like people,
Paul say, I warned before and again I am warning that they are not going to be in the kingdom of God. जो लोग डाह रखते हैं मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है Lila Kira. लीला क्रीड़ा Okay. Doing parties. पार्टी करना और ऐसे काम करते हैं, Those who are practicing such things. ऐसे काम जो लोग करते हैं इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ They have no places in the kingdom of God. कि ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई वारिस नहीं है, भाग नहीं So है। when you see a sinner going in the church, don't think that he's going to be in kingdom, in the coming kingdom. तो जब आप कोई व्यक्ति को कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हुए देखो तो वह व्यक्ति आने वाले राज्य में भी होगा, ऐसा मत सोचो। God kingdom, Christ kingdom are going to come. परमेश्वर का राज्य, मसीहा का राज्य आने वाला है। Today we are in some kingdom. आज हम कुछ राज्य, कोई राज्य में है, Either in Satan kingdom or I kingdom. या तो शैतान के साम्राज्य में या परमेश्वर के साम्राज्य में है। If we are doing same, practicing the same thing, this Paul is warning about, पौलुस जो चेतावनी देता है वही बातों को यदि हम किया करते then हैं we have no place in the coming kingdom of God. तो फिर आप परमेश्वर के आने वाले राज्य में हमारे लिए कोई जगह नहीं। We can be set free from sin and we can be part of God kingdom. हम पाप से आजाद किए जा सकते हैं और फिर हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन सकते हैं। Matthew 5 chapter verse 20. मत्ती का 5वां अध्याय 20वां वचन। Jesus said, Indeed I tell you, unless your righteousness is not above of the teachers of the law and the Pharisees, you will never enter in the kingdom of heaven. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। I'm a small preacher. मैं एक छोटा प्रचारक हूँ I am a small teacher also. और मैं छोटा शिक्षक भी हूँ, And I think I am going to enter in kingdom of heaven. और मैं सोचता हूँ कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा And I live a life as Christ wants. और मसीहा जैसा चाहता है वैसा जीवन में जीता हूँ। And you just think about yourself. और आप केवल आपके बारे में सोचो। And if here as Lord says that if your righteousness or if your righteousness is not above the preacher, then you cannot enter in kingdom of heaven. यहाँ पर यीशु कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता वह प्रचारकों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। So where are you? तो आप कहाँ पर हो? How many times you have read Bible? आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हो, How many हो? you pray? How much you pray? आप कितनी प्रार्थना करते हो? How you worship? आप आराधना कैसे करते हो? It matters. ये सारी बातें मायने रखती है। Then only you are able to enter in the kingdom of heaven. तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। Also Jesus said in Matthew 7 chapter verse 21. और आगे यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन, You shout, Master, Master, but you don't do my Father's will. तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन मेरे पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करते। If you do my Father's will, you are able to enter in kingdom of heaven. यदि तुम मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करो तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। So, if we are doing Father's will, we have right to enter in Father's kingdom or God kingdom. यदि हम पिता की इच्छा के अनुसार करते हैं तो हमें पिता के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। Fourth thing. चौथी बात, Here Paul says in 1 Corinthians 15 chapter verse 50. यहाँ पौलुस कहता है पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 50वां वचन, Flesh and blood cannot enter in the kingdom of God. मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। Paul says, my brother, I say clear that your children don't think your children are going to enter in kingdom of heaven. पौलुस कहता और है God. कि हे भाइयों, मैं तुम्हें यह स्पष्ट कहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Your flesh and blood, if you are a pastor, don't think that your son is a pastor. तुम्हारा मांस और तुम्हारा लहू जो आएगा, यदि तुम पासबान हो तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा बेटा भी पासबान होगा And they are going to enter in heaven. और वे भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ऐसा मत सोचो। Because
flesh and blood cannot be part of kingdom of God. क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं बन सकते। Today I was just thinking, आज मैं केवल सोच रहा था, if we have a President Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi, यदि हमारा बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, really if he would be a good king, यदि सच में वह अच्छा राजा होता, then he would not, if his child want to enter in some exam or in some school, उसका बेटा, उसका बच्चा यदि कोई परीक्षा या कोई स्कूल में प्रवेश लेना चाहता, then he would teach that don't take my name, just by with your ability enter in any exam. तो वह अपने बेटे को यह सिखाता कि मेरे नाम का उपयोग मत कर, लेकिन अपने आप को सक्षम बनाकर तू कोई बातों में प्रवेश कर ले। If you are caught, my son, you are caught anywhere, यदि मेरे बेटे तुझे कोई जगह पर पकड़ा जाए, don't take my name. तो मेरा नाम मत लेना। Many times we use our beloved people post. बहुत बार हमारे जो जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, उनके नाम का हम उनके जो उनका जो स्थान होता है ऊंचा, उसका हम उपयोग कर लेते हैं to enter anything. कोई बातों में प्रवेश करने के लिए, कुछ पाने के लिए। Jesus, Paul says, your flesh and blood are not going to enter in kingdom of God. यहाँ पौलुस कहता है कि तुम्हारा मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। In Matthew 18 chapter verse 3, मत्ती उसका 18वां अध्याय 3रा वचन, truly I say to you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So this fifth thing Jesus said, तो ये पांचवी बात यीशु ने कही, you have to be converted कि तुम्हें and become like little children. मन फिराना पड़ेगा और बालकों के समान बनना पड़ेगा। Then only you are able to enter in kingdom of heaven. तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। Jesus, when he was casting out demons, यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, people opposed Jesus Christ, saying that he is using the power of devil. तब लोगों ने यीशु का विरोध करके कहा कि ये तो शैतान के सामर्थ का उपयोग करके ऐसा काम करता है। In Matthew 12 chapter verse 28, just listen. मत्ती 12वां अध्याय और 28वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, if I'm casting out demons or devil by the Spirit of God, कि यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, when I'm casting out demons and you are watching, मैं दुष्ट आत्माएं निकालता हूँ और तुम देख रहे हो, and if you see that I'm doing by the power of God, और तुम्हें पता चलता है कि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से कर रहा हूँ, then you have received the truth. तो फिर तुमने सत्य को स्वीकार किया है। Kingdom of God is come to you. कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। Holy Spirit is working in you. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। You are able to understand that I am working through Holy Spirit. और तुम ये समझ पा रहे हो कि मैं पवित्र आत्मा की मदद से काम कर रहा हूँ। I am working in God kingdom. और मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा हूँ। I am part of God kingdom. और मैं परमेश्वर के राज्य का भाग हूँ। I am not opposing the God. और मैं परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा। But I am doing with the help of my Father. लेकिन मैं मेरे पिता की मदद से कर रहा हूँ। And if you are understanding that I am doing by God will or God power, और यदि तुम ये समझ लेते हो कि मैं परमेश्वर की इच्छा से और उसके सामर्थ्य से सब कर रहा हूँ, then the kingdom of God is with you. तो फिर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे साथ है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So when you receive the truth, you are the part of God kingdom. तो जब आप सत्य का स्वीकार करते हो, तब आप परमेश्वर के राज्य के भाग बन जाते But if हो। you don't believe, then you are still away from God kingdom. लेकिन जब आप विश्वास नहीं करते, तो फिर भी आप परमेश्वर के राज्य के दूर हो। If you believe I am casting out demon by the power of God, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं निकालता हूँ, then praise God. तो परमेश्वर का महिमा हो। Jesus said, यीशु ने कहा if you are believing that I am doing with the power of God, कि यदि तुम यह मानते हो कि मैं परमेश्वर के
सामर्थ्य से कर रहा हूँ, then God is with you. तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। You are also moved by God and you are believing in me. तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर काम कर रहा है और इसीलिए तुम मेरा विश्वास कर रहे हो। There are people who are doubting many times. ऐसे लोग हैं जो बहुत बार संदेह करते हैं Who is working behind the person? कि यह व्यक्ति के पीछे कौन काम कर रहा But if है। you are sure of something, then you are in some kingdom. लेकिन यदि आपको कुछ बातों की खात्री है तो फिर आप कोई राज्य में आ गए हो। Acts in Revelation 11 chapter verse 15. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15वां वचन। When the seventh angel blew his trumpet, a loud voice came in heaven. और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द होने लगे। And this John heard noise in heaven. और ये यूहन्ना ने स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द सुने The kingdom of the world कि जगत का राज्य जगत का राज्य is now become of kingdom of Lord Christ and our God. वह अब हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है And they are going to reign forever and forever. और वे युगानुयुग राज करेंगे। So Paul says in 1 Corinthians 15 chapter verse 24 that the last enemy Jesus is going to destroy, and he is going to destroy all the kingdom of the world. और तो पौलुस जो कहता है पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 20वें वचन में 24, 25, 26 verse. माफ करना 15वां अध्याय 24, 25, 26वें वचन में कि जो अंतिम दुश्मन है जिसका यीशु मसीह नाश करेगा और उसके सारे राज्यों का नाश करेगा And all the kingdom is Jesus is going to break. और सारे राज्यों का अंत यीशु मसीह कर देगा। So still Satan kingdom or the world kingdom is working in this world. तो अब तक शैतान का राज्य और संसार का राज्य इस दुनिया में काम कर रहा But है। a time will come when heaven will rejoice. लेकिन जब ऐसा समय आएगा जब स्वर्ग आनंद करेगा, When Satan will come leaving the first heaven and come on the earth, तब शैतान पहले आकाश को छोड़कर इस पृथ्वी पर आएगा। the heaven will rejoice. In Revelation 12 chapter verse 10 it says, तब स्वर्ग आनंद करेगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वें वचन में कहा गया है and there will be said, kingdom of heaven, now it is finished. और वहां पर कहा जाएगा Kingdom of heaven rejoice. कि स्वर्ग का राज्य तुम आनंद करो, Because Satan has left that place. क्योंकि शैतान ने वह स्थान छोड़ दिया है। Already Christ kingdom and God kingdom are working in this world. पहले से ही परमेश्वर का राज्य और मसीहा का राज्य इस संसार में काम कर रहा है। Verse 10. 10वां वचन। And I heard a great voice in heaven. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। In heaven. स्वर्ग में। Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ has come. कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है। Therefore be glad, O heaven. इसीलिए हे आकाश, हे स्वर्ग, तू आनंद कर। All that there are living in heaven, be glad. और जितने जो स्वर्ग में रहते हैं वह सब आनंद करो। So when Satan will lose his kingdom, heavenly places, when he will lose, the heavenly kingdom will be of God. तो शैतान जब स्वर्गीय स्थानों को छोड़ देगा तो वह स्वर्गीय स्थान जो है वो परमेश्वर के हो जाएंगे। And that is the kingdom of heaven. और वह स्वर्ग का राज्य है। And there are people are when they are dying, they are going to live there. और जो लोग who are dead, they are going to rule in the heavenly places. और जो लोग मरते हैं वह लोग स्वर्गीय स्थानों में राज करेंगे। Also the angel of Michael, they are going to rule and are having they are going to stay in that first heaven. और मिखाएल when they win Satan. मिखाएल और उसके दूत जब शैतान को हरा देंगे तो वे सब भी वह पहले आसमान में रहेंगे। Praise God. परमेश्वर का महिमा And हो। so there will be glad in kingdom of heaven. और इसीलिए स्वर्ग के राज्य में आनंद होगा। And there is going to come kingdom of
God and kingdom of Christ on this earth forever. और तब हमेशा के लिए परमेश्वर का राज्य और मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। And if we want to reign with Christ, with God, then we have to take care of 5 things that we read. और यदि हम परमेश्वर के साथ और मसीहा के साथ रहना चाहते हैं Or उसके we have राज्य to में, reign with this king. और यह राजा के साथ यदि हम राज करना चाहते हैं तो जो 5 बातें हमने सीखी उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। Amen. आमेन। Still today, there is kingdom of this world is there. अब तक इस संसार का राज्य इस संसार में है। We have to bring people from darkness to light, हमें लोगों को अंधकार से उजाले में लाना है from death to life, और मृत्यु से जीवन में लाना from है Satan bondage to God kingdom. और शैतान के बंधनों से उसे हमें परमेश्वर के राज्य में लाना You have है। to deliver the people who are in bondage, जो लोग बंधनों में है उन्हें आपको छुड़ाना है and we have to bring them in the church. और हमें उनको कलीसिया में लाना है। And in the church, there is kingdom of God, और मंडली में परमेश्वर का राज्य है where God rule, जहाँ परमेश्वर राज करता where है, God can also break the people, जहाँ परमेश्वर लोगों को तोड़ भी सकता है, where He can judge the people, जहाँ परमेश्वर लोगों का न्याय कर सकता है, where Christ is the head of the church, और जहाँ कलीसिया का सिर मसीहा है, where He is able to do everything among in His kingdom. जहाँ पर वह अपने राज्य में अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सके। So we have to be in His kingdom. तो हमें उसके राज्य में बने रहना है। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all His word. उसके सारे वचनों के लिए, Thank Holy Spirit for all His word. और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें उसके सारे वचनों के लिए। He is the one who wrote all the scripture, पवित्र आत्मा ही है जिसने सारे पुस्तकों को बाइबल को लिखा, and He has opened our eyes so that we can know the kingdom of God and kingdom of Christ. और पवित्र आत्मा ने हमारी आंखें खोली ताकि हम जान सके कि परमेश्वर का राज्य और मसीहा के राज्य को। And who are able to see God kingdom, they are born again people. और जो लोग परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं वह नया जन्म पाए हुए लोग हैं। Who are born with water and born with the Spirit. जो लोग पानी से जन्मे हैं और आत्मा से जन्मे हैं, They are able to see and enter in God kingdom. वे लोग देख सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। In them God can rule. उनके ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर राज कर सकता We है। are part of God kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के भाग हैं। We also inherit. We are also in God kingdom. हम भी परमेश्वर के राज्य के अंदर है And we want that our God should rule over us. और हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकार चलाए। And if we are not doing Father will, we will be cast out from this God kingdom. और यदि हम पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करते तो ये परमेश्वर के राज्य से हमें निकाल दिया जाएगा। And we will be not used when the kingdom of Christ and kingdom of God are going to reign on the world. और जब इस संसार में मसीहा का राज्य और परमेश्वर का राज्य अधिकार चलाएगा तब हमें उसमें अधिकार चलाने का स्थान नहीं मिलेगा। We should pray, Lord, help us हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारी मदद करो, so that we can be free from the worldly kingdom. इसीलिए कि हम इस संसार के राज्य से आजाद हो जाएं। And Satan can't. We should not give place to the devil. और हम शैतान को स्थान ना दे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। Father, we come in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं, We are in your kingdom. हम आपके राज्य में हैं And we confess, Father, you are our king. और हम ये कबूल करते हैं कि पिता आप हमारे राजा हो And your appointed king also, we accept him. और आपने जो राजा को नियुक्त किया है उसका भी हम स्वीकार करते And हैं। Jesus Christ, you are our God. और यीशु मसीह आप हमारे परमेश्वर You हो, are our king. आप हमारे राजा हो And we believe in your throne. और हम आपके सिंहासन में आपके अधिकार में विश्वास करते हैं। You are going to reign forever and ever. आप हमेशा के लिए युगानुयुग राज करोगे And we want that you rule in our life. और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में अधिकार चलाओ, राज करो। When we sin, you punish us. जब हम पाप करें तब आप हमें सजा दो। We
When we don't believe, punish us. जब हम विश्वास ना करें तब हमें सजा करो। When we don't read your Bible, punish us. जब हम आपके बाइबल को ना पढ़े तब हमें शिक्षा करो। When we don't do your will, punish us. जब हम आपकी इच्छा के अनुसार ना करें तो हमें शिक्षा करो। We want you to rule over us. हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर राज करो And let the people know that they are being blessed by God. और लोग यह जान ले कि उनको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। Let your righteousness, let your joy and let your peace be upon us. आपकी धार्मिकता, आपका आनंद और आपकी शांति हमारे ऊपर रहे। We want to see your kingdom. हम आपके राज्य को देखना We चाहते want to हैं। see your power in our life. आपके सामर्थ्य को हम हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see you, you are king. इसीलिए कि आपको काम करते हुए हम देख सके। As Jesus says, जैसे यीशु कहता है, I see my Father working. मैं मेरे पिता को काम करते हुए देखता And I हूँ can see God kingdom is in on the earth. और मैं परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर देख सकता हूँ। When I am preaching, I can see who are the believer. और जब मैं प्रचार करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि विश्वासी लोग कौन है। And my Father is working. और मेरा पिता काम कर रहा I है can see people are believing in me. और मैं देख सकता हूँ कि लोग मेरे अंदर विश्वास करते हैं। Lord, open our eyes so that we can also see kingdom of our Father. प्रभु हमारी आंखें भी खोलो ताकि हम भी देख सके कि हमारे पिता का स्वर्ग का राज्य हम देख We can सके। see kingdom of God. हम परमेश्वर का राज्य को देख सके। We want to see kingdom of God every time. हम हर बार परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं। We also want to deliver the people who are in the worldly kingdom. जो इस संसार के राज्य में जो लोग फंसे हैं उनको भी हम छुड़ाना चाहते हैं। Help us and use us. हमारी मदद करो और हमारा उपयोग करो। Father, bless each one. पिता हर एक को आशीर्वाद दो Let each one understand what is the kingdom. और हर एक व्यक्ति यह साम्राज्य को समझे कि साम्राज्य क्या है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना मिलकर करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done आपकी इच्छा पूरी हो as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में Let it be among us. वैसे हमारे बीच में भी हो जाए। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us out from the evil. लेकिन हर बुराई से हमें छुड़ा लो। For your is the kingdom, क्योंकि राज्य आपका है your is the power, और पराक्रम आपका है and your is glory upon us. और महिमा हमारे ऊपर आपकी है। Forever you are our king. सदा के लिए आप हमारे राजा हो। Rule over us. हमारे ऊपर राज करो In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and love of our Father और हमारे पिता का प्यार and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी रहे and with all who are watching and who are joined and saying Amen with us. और जो लोग देखते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ आमीन कहते हैं, वह सबके साथ बनी रहे In Jesus' name. यीशु के नाम में। I say Amen. मैं आमीन कहता हूँ। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम। Praise God. प्रेज गॉड।